ನಮಸ್ಕಾರ, ನ್ಯೂಸ್ 26ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಗ್ರಿಟೆಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ 2023 ಇಂದಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅಗ್ರಿಟೆಕ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅಗ್ರಿಟೆಕ್ 2023ರಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗ್ರಿಟೆಕ್ ಇಂಡಿಯಾ 2023 ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಪ್ರಧಾನ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳು, ಕೃಷಿ ಡ್ರೋನ್ಗಳು, ಬೀಜಗಳು, ಕೃಷಿ ರಾಸಾಯನಿಕ, ಹಸಿರುಮನೆ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಪೆನಿಕ್ಸ್ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಪೂರೈಕೆದಾರರಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಬಿಐಇಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 25ರಿಂದ 27ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಈವೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಉದ್ಯಮದ ನಾಯಕರು, ನಾವೀನ್ಯಕಾರರು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ. Group. थोड़ा पीछे बोल रहा है. हाँ बस. Too wide. Sir, आप थोड़ा go back. Go back a bit. Sir, for multiple vegetable you can put this. Very capacity. 2.5 mm ಇದೆ. This for multiple vegetables. For tomato. For you can come this side if you want. Just don't cover the field. Don't cover the field. पीछे लिखे वो मत cover करो. हाँ stand like. இவங்க ஃபார்ம் இருக்குங்களா? वर्ल्ड वाइड होता ही है कि हम एग्जीबिशन में फार्मर्स को
बुलाते हैं और कुछ बेचने की कोशिश करते हैं। आप आओ, हम आपको ट्रैक्टर बेचेंगे, आप आ जाओ, हम प्लांटिंग मटेरियल बेचेंगे। लेकिन वो फार्मर क्या करेगा? आलू उगा लिए, लेकिन आलू का करेगा क्या? तो इसलिए ये पहला कॉन्सेप्ट हमने इंडिया में दिया। इससे पहले कभी कहीं वर्ल्ड में ये नहीं होता था। हमने प्रोफेशनल फूड एग्जीबिशन साथ में किए। फार्मर्स को बोलते हैं आप गेहूँ उगाइए, लेकिन गेहूँ खरीद के खरीदार, इस समय सेमिनार चल रहा है ग्रेन टेक इंडिया में, वहाँ पर गेहूँ के इस वक्त कर्नाटका के राइस मिलर्स, ग्रेन मिलर्स सब आए हुए हैं। तो एक और फार्मर आके सीखते हैं कि हमें क्या उगाना है। एक और उनके बायरों को हमने बुलाया हुआ है जो दूसरे हॉल में फूड एक्ट के अंदर अवेलेबल हो, और वो सोर्सिंग कर रहे हैं। वो फार्मर्स के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं। आप आलू उगाइए, हमें चिप्स के लिए चाहिए। आप गेहूँ उगाइए, हमें शरबती गेहूँ चाहिए। आप कोई फ्लोरिकल्चर का प्रोडक्ट उगाइए, हमें होटल के लिए चाहिए। होटल इंडस्ट्री का एग्जीबिशन साथ चल रही है। तो ये एक बुके है जो हमने क्रिएट किया है, जहाँ सभी लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, और इस तरह से सब लोगों का बिजनेस अच्छा हो जाता है। इस समय हमारे हॉल के अंदर करीब 19-20 देशों का प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है, और 650 से ज़्यादा कंपनियों के यहाँ पर प्रेजेंस है। 23-24 देशों के विजिटर्स जो मेरे पास कंफर्म है, हो सकता है ज़्यादा के आए हुए हों। तो हमने बेसिकली दुनिया को बताया कि अगर आपको फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड, जिसको हम कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इंडिया फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड के लिए, तो हम यहाँ फूड बास्केट का पूरा डिस्प्ले करते हैं कि हमारे यहाँ फूड उगता भी है, हम फूड के इम्पोर्टर भी हैं, हम फूड के एक्सपोर्टर भी हैं। हम चाहते हैं कि ये एक्टिविटी भारत को पूरी दुनिया में फूड का सेंटर माना जाए, और सभी दुनिया के इम्पोर्टर्स यहाँ आए, देखें, उन्हें हर प्रकार का फूड मिलेगा। साथ ही साथ देश के एक्सपोर्टर्स को भी उनको यहाँ इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। तो इंडिया फूड एक्ट और एग्रीटेक इंडिया, फ्लोराटेक इंडिया का ये कॉन्सेप्ट है, और हम सब उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आगे और भी तरक्की करेगा। सभी फार्मर्स के लिए मेरी इन्विटेशन है, प्लीज़ आइए और देखिए कि आप अपने फार्म को बिजनेस में कैसे करें। धन्यवाद, थैंक यू। Okay, my name is Jafar Naqvi and I am with Mr. Narendra Bhai Patel. We are at the inauguration of Agritech India and Agritech India, indeed India's very first agri-business show. The show that we launched in 2005 in Bangalore city was primarily to connect farmers and take their farming culture, agriculture into agri-business. और इसके लिए हमने सोचा कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम फार्मर्स को केवल फार्मर्स की ट्रेडिशनल चीज़ें ही दिखाएं। सो वी थॉट दैट व्हाई नॉट दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी को फार्मर्स के सामने रखें और उनको बताएं कि आपको इस टेक्नोलॉजी से कंपटीशन करना है। आप केवल 10 किलो टमाटर अपने पौधे में उगाएंगे तो आपका बिजनेस नहीं चलने वाला है। आपको उस टमाटर को 40, 50, 60 किलो तक उगाना है एक एक पौधे में, जो कि बड़े देशों में हो रहा है। और उसी के लिए उस कॉन्सेप्ट को लेकर 2005 में हमने फ्लोरा एक्सपो किया, जिसमें एग्रीटेक इंडिया, फ्लोराटेक इंडिया, डेयरीटेक इंडिया और सभी प्रकार की फार्मिंग को हमने फार्मिंग बिजनेस में कन्वर्ट करने की कोशिश की। हमारे साथ में फ्लावर ग्रोवर काउंसिल ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट श्री नरेंद्र भाई भी हैं। कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि फार्मर यहाँ इस एग्जीबिशन में आए तो वो ड्रीम करके आए कि मुझे अपने फार्मिंग लैंड को बिज़नेस में कैसे कन्वर्ट करना है, और उसके लिए उसको अपने खेत को, अपने खलिहान को, अपनी फील्ड को एक फैक्ट्री की तरह चलाना होगा, जहाँ वो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करेगा, जहाँ वो प्रॉपर प्रोडक्शन करेगा और उसके बाद मार्केटिंग करेगा। तो मार्केटिंग के लिए हम लोगों ने मिलकर भी फार्मर्स ने जो हाईएस्ट लेवल की मैं कहूँगा, क्योंकि नॉर्मली फ्लावर फार्मर अपने अपने एरिया में ग्लैमरस माने जाते हैं। जैसे आप एक्टर्स के बीच में हो गया अमिताभ बच्चन, उसी तरह से जब फार्मिंग की बात होती है तो हम फ्लोरिकल्चर को कहते हैं कि वो फ्लोरिकल्चर फार्मिंग का अमिताभ बच्चन है। नरेंद्र भाई जी, ये 2005 से हमने एक्टिविटी शुरू की, आपकी क्या फीलिंग है इस बारे में, कितने सक्सेसफुल रहे हैं? The industry has grown drastically. Not only its presence in the Indian market, but as well as in the international market. We ourselves are looking into floriculture business, which has grown drastically, and we are one of the number one growing company in the last 30 years. We have grown on an association called Grower Flower Council of India, wherein we have gone in with Media Today Group for promoting floriculture industry in India as well as international. This exhibition is all about that. We invite
invite all farmers, food suppliers, and all related to agri-business to come and visit the store. When they come and visit the store, they will get each and everything related to agriculture. When we say agriculture, it is not only today's agriculture, but future agriculture also. Latest technology, everything is moving from this artificial media to do something new. Here you get new fertilizers, pesticides, everything what you want is available. I will definitely say that each and every farmer should visit. If he visits one, for sure he can do some changes at his place, and while growing also, the productivity might increase. It will be really helpful for everybody. We invite everybody to come. Okay, I think Hussein,